जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार मैथ मुखिया पर। जैसा कि आप लोग को पता है, रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम चल रहा है। अगर आप रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम का एनालिसिस करेंगे तो आपको मैं कुछ टाइपें बता देता हूँ जहाँ से क्वेश्चन एग्जैक्ट आ रहे हैं। जैसा कि क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ, ध्यान से देखिए। अगर आप किसी चीज़ का मैराथन देख रहे हैं तो उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। अगर हर एक लेसन का पहला टाइप यानी कि बेसिक आपको बस पता है तो रेलवे ग्रुप डी के जो मैथ है 25 में 25 आप कर सकते हैं। जैसे सिंपल इंटरेस्ट से एक क्वेश्चन आ रहा है। सिंपल इंटरेस्ट बोलने का तात्पर्य है कि साधारण ब्याज। साधारण से नॉर्मल वाला क्वेश्चन या तो दर पूछेगा या कहेगा 2 साल में कोई धन इतना हो जाता है, 5 साल में इतना हो जाता है तो मूलधन बताइए। या आपसे मूलधन, दर, समय देकर साधारण ब्याज पूछ सकता है। यानी यूँ समझिए कि सिंपल क्वेश्चन आ रहा है। चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें सिंपल सीआई से यानी कंपाउंड इंटरेस्ट से, तो इस टाइप से भी पहला टाइप से आ रहा है। या तो आपसे मूलधन पूछ दे रहा है या तो ब्याज पूछ दे रहा है। छमाही तिमाही का खेल है, ये आपस में लेकर चल रहा है। अगली बात करें हम लोग अनुपात समानुपात से, तो अनुपात समानुपात का अगर वेटेज देखा जाए तो क्वेश्चन इससे 2 से 3 क्वेश्चन रह रहे हैं। इसमें भी आपको घबराने की कोई बात नहीं। अनुपात समानुपात में क्वेश्चन कहाँ से, तो 2 से 3 लोगों का रेशियो दे दे रहा है, उसी में कह रहा है कि ए बी सी तीनों में इतना पैसा बांट दिया गया है, यानी कि तीनों का योग इतना के बराबर है। तो कि कोई ए बी सी का पूछ देगा, आप निकाल सकते हैं। तो मैं जो पूरा रेलवे ग्रुप डी का एनालिसिस है बिल्कुल इसी बेस पे करा रहा हूँ। ऐसे अनुपात वाला क्वेश्चन, आयु से क्वेश्चन आ जा रहा है। आयु में भी ज़्यादा डीपली नहीं जा रहा है, यही पूछ रहा है इनका औसत आयु इतना है, या ए बी सी का 7 वर्ष पहले उम्र इतना था, वर्तमान में इतना है, तो 8 साल बाद कितना होगा। इस तरह के क्वेश्चन, यानी कि अगर आयु संबंधित आप किसी भी चैनल से पढ़े हैं, बेसिक चीज़ पढ़े हैं, तो बिल्कुल आप बना पाइएगा। आगे आते हैं औसत। अब हम औसत की बात करें, चैप्टर का नाम है औसत। अगर हम इस औसत की बात करें, औसत का, तो औसत में खास तौर से उस तरह के प्रश्न आ रहे हैं जैसे कोई समूह में से एक लड़का आ जाता है या टीचर की उम्र शामिल कर दिया जाता है तो औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाता है, तो टीचर की आयु बताइए। इस तरह के क्वेश्चन जो कि औसत के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, उस टाइप से क्वेश्चन आ रहा है। और औसत में ज़्यादातर यानी औसत के 2-3 टाइप ऐसे जो क्वेश्चन आ रहा है। आप देखेंगे लगातार संख्या देकर इनका औसत पूछा जाता है। लगातार संख्या में एक संख्या को x मान देगा, कहेगा अगर इन संख्याओं का औसत 62 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। यानी इस तरह के भी प्रश्न आपके औसत में देखने को मिले हैं। अब आगे आते हैं कुछ ऐसे संख्या जैसे नंबर सिस्टम में, तो नंबर सिस्टम में खास तौर से कुछ संख्या दी जाती हैं जैसे अभाज्य संख्या है। जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण लेता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि 143 से लेकर 152 तक के बीच ऐसे अभाज्य संख्याएं कब है। मोरल ऐसे समझिए कि 143 से लेकर 152 तक हम संख्या लिखेंगे तो कब वो अभाज्य संख्या आती है। तो अभाज्य संख्या निकालने का कई मेथड है। बाकी आप पहला मेथड क्या कीजिएगा कि 143 से लेकर 152 तक आप गिनती लिख लीजिए। 152 से पहले किसी संख्या का वर्ग है तो कहेंगे 12 का, तो 12 का 144 होता है, 13 का 169 हो जाएगा, तो 12 ही लेना है क्योंकि बेसी नहीं जाना है। 12 बाद आपको क्या करना है फर्स्ट स्टेप में कि 1 से लेकर 12 तक जितनी अभाज्य संख्या है सबको लिख लेना है, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 11। अब उनसे पारी पारा आपको उस संख्याओं को काटना है। जो संख्या कट जाएंगी वो अभाज्य संख्या नहीं है, जो नहीं कटेगी वो अभाज्य संख्या है। तो इस तरह अभाज्य संख्याएं निकालना भी आप अगर जानते होंगे या किसी चैनल से आप पढ़े होंगे तो बिल्कुल आसानी से आप बना पाइएगा। ये सब मैथ के कुछ वेटेज हैं। अब आते हैं कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया जा रहा है जैसे कि प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत कितना होगा, तो सम है तो 5 में 1 जोड़ देंगे 6 होगा। प्रथम विषम 5 संख्या का औसत कितना होता है तो वही हो जाता है। तो इस तरह का वेटेज चल रहा है। सिंपल इंटरेस्ट का आसान क्वेश्चन। मेंसुरेशन से खास तौर से आपको बता दूं कि मेंसुरेशन में आपको क्या पढ़ के जाना है कि डायरेक्ट क्वेश्चन आप फंसा लेंगे। तो याद रखिए त्रिभुज अगर पढ़ेंगे तो त्रिभुज में 4 प्रकार के त्रिभुज होते हैं। चारों प्रकार का क्षेत्रफल देख लीजिएगा, चारों का क्षेत्रफल कैसे निकलता है, परिमाप कैसे निकलता है। तीसरा स्टेप क्या है कि ये समचतुर्भुज से क्वेश्चन आ रहा है। समचतुर्भुज समचतुर्भुज से क्वेश्चन आ रहा है। समचतुर्भुज की हाइट ऊंचाई कुछ भी पूछ सकता है। समचतुर्भुज से क्वेश्चन आ रहे हैं। कुछ आयत से क्वेश्चन आ रहे हैं। बेलन यानी 3D
मेंसुरेशन में 3D से देखा जाए तो बेलन, गोला, यही 2-4 चीज़ चर्चित हैं। काम समय से बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन आ रहा है। आप कहीं किसी भी चैनल से पढ़े होंगे तो काम समय के क्वेश्चन बिल्कुल बना पाएँगे। काम समय के खास तौर से पहला टाइप को आप पढ़िएगा, ए इतने दिन में करता है, बी इतने दिन में करता है, तो काम का 3 गुना ये दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, या सिर्फ ए या बी का पूछ सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चन आज के रेलवे ग्रुप डी पूछ रहा है। यानी मैं पूरा एनालिसिस बता दे रहा हूँ कि यही ओवरऑल होने वाला है। अगर आपको कोई डाउट है कि इस चैप्टर से क्वेश्चन आ रहे हैं कि नहीं, तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। कोई घबराने की बात नहीं है, बिल्कुल रिलैक्स होके कीजिए। मैं रियल बता दे रहा हूँ कि अगर बेसिक पता है तो 25 में से आप 20 प्लस मैथ कर पाइएगा। लेकिन अगर आपको बेसिक ही नहीं पता तो आप नहीं कर पाएँगे। हालाँकि ये चीज़ें मध्यिका, वर्ग अंतराल वाले कुछ शिफ्टों में क्वेश्चन देखने को मिला है, लेकिन बहुत से ऐसे शिफ्ट हैं जिसमें देखने को नहीं मिला है। पाई चार्ट का क्वेश्चन रीजनिंग में कुछ बेसिक आ रहे हैं, लेकिन एक आध क्वेश्चन आ रहे हैं, वो भी नॉर्मल आ रहे हैं। बाकी कोई घबराने की बात नहीं है। कुछ में एक आध में ऐसे जाने का 10 को में 1 में आ गया, नहीं तो बिल्कुल पाई चार्ट से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। तो आप पाई चार्ट को नहीं नज़रअंदाज भी करेंगे तो कोई बात नहीं। तो ये सब मैथ के जो मैंने आपको ये बताया, ये सब मैथ का एनालिसिस है। बिल्कुल आपका कल पेपर है, ये सब चीज़ें देख कर ही जाएँ। बच्चों को डर लगता है कि सर मेंसुरेशन कहाँ से पढ़ें? तो मेंसुरेशन में आपको कुछ नहीं, मेंसुरेशन में कुछ चीज़ें बता देता हूँ, डिट्टो वही देख के आपको जाना है। क्या समचतुर्भुज देख लेना है, त्रिभुज देख लेना है, बेलन देख लेना है। बेलन का आयतन, बेलन को फिर गोला यानी ठोस गोला, खोखला गोला, दोनों का अलग-अलग होता है, लेकिन ठोस गोला आपको पढ़ना है, यानी कि ठोस गोला। ठोस गोला, ठोस गोला के बारे में आपको ये पढ़ लेना है। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ें तो ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक चीज़ पूछ रहा है। जैसे ज़्यादातर क्वेश्चन ये राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में पूछ रहा है कि cos थीटा का मान दे देगा तो कहेगा sin का मान बताइए। जैसे मान लीजिए कुछ भी दे देगा, यहाँ पे दे देगा sin थीटा का मान दे दिया 3/4, तो कहेगा बताइए कि tan थीटा का मान क्या होगा। तो कहने का मतलब ये आपको समझना पड़ेगा कि चीज़ें बन कैसे रहे। sin थीटा का मान होता है यानी कि 3/4, ये आपस में ट्रायंगल होते हैं, 3 है 4 होती है, कितना होगा, यानी कि ट्रिपलेट चीज़ें बनती हैं। अगर हम मानते हैं कि आपको ट्रिग्नोमेट्री अगर कमज़ोर है तो छोड़ दीजिए उसे, 1 नंबर कहा नहीं जा सकता, क्योंकि कुछ शिफ्टों में ट्रिग्नोमेट्री आ भी रही है, कुछ शिफ्टों में नहीं आ रही है। तो यानी कि अगर 10 में देखा जाए तो लगभग 8 गो में ट्रिग्नोमेट्री आ रही है, 2 ही में नहीं आ रही। तो आपका किस शिफ्ट में पड़ता है ये तो आप जानें, लेकिन खास तौर से ये क्वेश्चन कुछ ऐसे हैं कि बनाए जा सकते हैं बिल्कुल आसानी से। तो ये सब वेटेज रहा है। अगर रीजनिंग में आपको डर लगता है तो डरने की कोई बात नहीं, रीजनिंग 30 में 30 कर लेंगे। खास तौर से सेटिंग अरेंजमेंट के जब तक आप पेपर है 15-20 क्वेश्चन बना लीजिए। सेटिंग अरेंजमेंट के खूब ज़्यादा हाई लेवल का आपको पढ़ के नहीं जाना है। सेटिंग अरेंजमेंट की मूल चीज़ें बातें आपको ध्यान रखना है। ज़्यादा क्वेश्चन क्या आ रहा है, या तो उत्तर की तरफ मुँह करके बैठे, या दक्षिण की तरफ, या वृत्त में गोला केंद्र की तरफ मुँह करके बैठे। यही 3 टाइप से क्वेश्चन आ रहा है। रीजनिंग में दिशा दूरी से क्वेश्चन आ रहा है, बिल्कुल नॉर्मल। कोडिंग डिकोडिंग के नॉर्मल आ रहे हैं। गणितीय संक्रिया से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है। कुछ संख्याएँ लगातार दे दी जा रही हैं, पूछा जा रहा है कि ऐसे कितनी सम संख्या है जिनके पहले विषम बाद में सम संख्या है। इस तरह के क्वेश्चन है जो कि बिल्कुल आप छाँट के लगा सकते हैं। ये सब मैंने टोटल एनालिसिस करा दिया। अब ये बेसिक क्वेश्चन आप किसी भी चीज़ के पीवाईक्यू क्वेश्चन से लगाते हैं तो बिल्कुल आसान से कर पाइएगा। लेकिन मैथ रीजनिंग सभी बच्चों के लिए आसान है। आपका मेन कट ऑफ जो लगने वाली है वो जीएस के पार्ट पर। जीएस यानी कि विज्ञान में ज़्यादातर न्यूमेरिकल से क्वेश्चन कम आ रहे हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल यूट्यूब चैनल वाले न्यूमेरिकल पे इतना हौवा बना दिए थे, जिसके कारण न्यूमेरिकल बहुत कम आ रहा है। तो खास तौर से थ्योरी पार्ट को आप याद रखना है, क्योंकि आप सूत्र भी कुछ पूछा जा रहा है तो कुछ यानी कि थ्योरी बेस्ड पूछा जा रहा है। जैसे एक उदाहरण देता हूँ, ध्यान से समझिए। जैसे मैंने आपको दे दिया कि जो स्थितिज ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला होता है यानी पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है mgh। एच आपको पता है, एच हाइट है, जी गुरुत्वाकर्षण है, एम द्रव्यमान है। पूछेगा स्थितिज ऊर्जा किस पे डिपेंड करती है, यानी किस पर निर्भर करती है, तो द्रव्यमान और हाइट पे। तो इस तरह के क्वेश्चन कुछ फार्मूला बेस आ रहे हैं, लेकिन थ्योरी में आपको पूछा जा रहा है। तो इस तरह के तो खास तौर से आप थ्योरी को अगर समझ के पढ़ेंगे तो विज्ञान भी अच्छा से कर पाएंगे। अब की जो रेलवे ग्रुप डी का सेफ स्कोर रहने वाला है, अगर खास तौर से देखा जाए तो कम से कम 70 प्लस कीजिएगा, लगभग आप रैंक में आ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।